पिछले पार्ट में आपने मिर्ज़ापुर के दो लोगों को शरीफ से बदमाश होते हुए देखा। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो पहले उसको जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ताकि आपको बाकी की वीडियो समझ आ सके। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट के आखिर में आपने देखा कि मिर्ज़ापुर साफ करने के लिए एक पुलिस वाले को भेजा जाता है। अब दूसरी तरफ होली का त्यौहार चल रहा है जहाँ पर त्रिपाठी, रतिशंकर और ये मंत्री का खब्बा सब शामिल हैं। और वहीं मुजरे के दौरान ये मंत्री का खब्बा मुन्ना को चंड करा देता है। अब मामला गर्म तो हो ही गया है। अब इसी खाड़बाजी में मंत्री का खब्बा रतिशंकर को कहता है, मिर्जापुर चाहिए ना तुमको शुक्ला? जो चीज जानते हैं काहे पूछ रहे हैं? क्योंकि हम वो दिला सकते हैं तुमको। इस सब के बाद कलीन भैया मुन्ना को बुला के कहता है, मस्ती कर रहे हैं, बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है, तन्नू कुत्तियां नहीं खाना। कारपेट के कारोबार में शामिल होकर उनको पता लगता है कि कारपेट के साथ साथ ओपीएम भी स्मगल करते हैं। अब स्वीटी अपने चिल्लर बाप को इस दूष बिल्डर से मिलवाती है। अब बगैरत होने की वजह से वो ओके की आवाज़ करवाता है। अब शादी के लिए गुड्डू भी अपनी माँ से स्वीटी को मिलवाता है और वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। अब जहाँ बाकी घर वाले तो इनसे राजी हैं, लेकिन ये वकील साहब इनकी बदमाशियों की वजह से इनको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। अब यहाँ गोलू अपनी कॉलेज की इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयार है और दूसरी तरफ मंत्री का खब्बा अपना ही वोट डालने के चक्करों में है। अफीम का कारोबार बढ़ाने के लिए वो खुसरों का सहारा लेते हैं और उनके बड़ा पैंटीज में अफीम डाल के स्मगल करवाते हैं। और अब खुसरा फौज अपनी मिशन पर निकल जाती है और पहला चौंक टपते ही छिलड़ों की हत्या लग जाती है। यहाँ थाने में बड़ा छिलड़ छोटे छिलड़ों को कहता है, उस्ताद सप बोंड ते दोवें जिथे लबन मार दो। ये शहर मादरचोदों से भर गया है, तो थोड़े मादरचोद हम भी बन जाते। अगले दिन गोलो की इलेक्शन स्पीच चल रही है जहाँ पर मुन्ना के टपोरी दोस्त पहुंचकर हमला कर देते हैं और बबलू भी लड़ाई में हवाई शल्ला चला देता है। मुन्ना को जब इस बात का पता चलता है तो बबलू के पास आके कहता है, क्या भोसड़ी के? तुम इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट कन्वेंसिंग कर रहे हो? इसके साथ साथ गुड्डू भी मुन्ना भैया को कहता है, गोलू की बड़ी बहन स्वीटी गुप्ता, हम उनके बॉयफ्रेंड। स्वीटी का नाम मत लेना। जिस पर लड़ाई मजीद बढ़ जाती है और मुन्ना गुस्से में इनकी बहन को उठा के ले जाता है। इस बात का जब गुड्डू, बबलू और कलीन को पता चलता है तो वो मकबूल को भेजकर सबको अपने पास बुलवा लेता है। मुन्ना की इस हरकत पर कलीन उसको चमाट मारता है। इस पर मुन्ना को और गुस्सा आता है और वो कंपाउंडर को अपने अब्बा जी को ही फटका देने का कहता है। एक तरफ मुन्ना अपने गुस्से से गर्म है और दूसरे ये अपनी हवस से गर्म है। अब ये स्वीटी के घर से वापस आ रहे हैं और इन पर पुलिस वालों का हमला हो जाता है। अब ये बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं और कलीन भैया को फ़ोन करके कहते हैं, भैया जी बहुत तगड़ा अटैक हुआ है हम पर अभी। काम करो, कुछ दिन के अंडरग्राउंड में जाओ तुम लोग, मिर्जापुर से बाहर। अब उसी रात कलीन भैया पर भी कंपाउंडर हमला कर देता है, लेकिन बुड्ढा ये सब देख लेता है और कंपाउंडर को फायर मार देता है। अब ये कंपाउंडर को पकड़ लेते हैं और मुन्ना को बुला के कहते हैं, तुम्हारे दोस्त कंपाउंडर मारने आए थे हमको। और मजबूरन मुन्ना को ही कंपाउंडर को मारना पड़ता है। अब अंडरग्राउंड होने के लिए ये मिर्ज़ापुर से बाहर किसी पिंड में चले जाते हैं। अंडरग्राउंड होकर भी गुड्डू को चैन नहीं मिलता और वहाँ पर भी बिजनेस के चक्करों में रतिशंकर के एरिया में चले जाते हैं। जौनपुर काहे ले रहे हैं? वो रतिशंकर का एरिया है। पार्टी वही है, कुछ करेंगे नहीं, मार्केट सर्वे समझ लो। और वहाँ रतिशंकर आया था और उनको अपने साथ काम करने और कलीन को छोड़ने का मशवरा देता है। हमको ज्वाइन कर लो, मिल के मिर्जापुर चलाएंगे। गुड्डू और बबलू मना कर देते हैं, जिस पर वो कहता है, हमारी माँ को और गुड्डू रतिशंकर को ही ठोक देता है। कलीन भैया को जब रतिशंकर के मरने का पता लगता है तो वो उन दोनों को कहता है, चूतिए हो तुम दोनों। हमारे लड़के हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते। ठीक लगा, डिसीजन लिया। अगले दिन गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है और वो फिर से चपाचप करते हैं। अब राजा भी हर टाइम ही कलीन की बीवी के साथ चपाचप करने के चक्करों में लगा रहता है और बाहर बुड्ढा जी अपनी बहू की ही गंदी आवाज़ें सुनकर ही कभी हत्थी पेल देते हैं। हमने जो है ना हत्ती वोट लगाई, मन मन के हत्ती लगाई, बच्चा पैदा। अब उसी रात गुड्डू की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप चल रही है जहाँ पर कलीन भैया भी हैं और कलीन वहाँ के जज को कहता है कि गुड्डू नहीं जीतना चाहिए। और गुड्डू जब हार जाता है तो वहाँ पागलों की तरह सबसे लड़ने लग जाता है। और इसी के साथ साथ मकबूल कंपाउंडर का फ़ोन कलीन भैया को दिखाता है, जिस पर गुड्डू की 12 मिस कॉल्स होती हैं और इन्हें लगता है कि कलीन पर हमला करवाने में गुड्डू का भी हाथ था और वो कंपाउंडर के साथ मिला हुआ था। लेकिन असल में गुड्डू कंपाउंडर से गोलियां लेने के लिए फ़ोन कर रहा होता है। अब कलीन भैया का भी इन पर से एतबार उठ गया और वो मुन्ना भैया को कहता है कि इन दोनों को भी फुड़का दो। ये लो बेटा। अब अगली सुबह कॉलेज के इलेक्शन में भी मुन्ना हार गया और उसको यही पता लग जाता है कि वो गोरखपुर में किसी शादी में है। तुम हार गए हो इलेक्शन, इसीलिए तो जा रहे हैं जीतने वाले को बधाई देने। गोरखपुर। और यहाँ घर में तो बबे को पहले ही अपनी बहू के सीन का पता और अपनी बहू को अपने पास बुलाकर कहता है, शरीफ घरों की बहुएं बाहर मुंह नहीं मारा करती, दरवाजा बंद करके यहाँ आओ।
कहा था ना ये बाबा सही नहीं है, देख लो फिर। अब बहू की लेने के बाद वो राजा के पास जाकर उसको भी सज़ा देता है और सज़ा के तौर पर अपनी बहू से ही उसका कटवा देता है। अब भैंचोद कटना तो इसे कहते हैं। अब दूसरी तरफ शादी में ये सब एंजॉय कर रहे हैं और मुन्ना अपने लोंडो के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ फायरिंग करके लोगों को यरगमाल बना लेता है। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा। अब गुड्डू शादी की रोटी हक के लैट्रिन से बाहर आता है और बाहर आते ही मुन्ना गुड्डू के टांग पे फायर मारता है और बाकी के 3 लोग टेबल के नीचे छुपे होते हैं। लेकिन गुड्डू को गोली लगता हुआ देखकर बबलू भी उठकर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको भी गोली लग जाती है और अब मुन्ना बबलू और स्वीटी दोनों को मार देता है। इतने में लाला के बंदे आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि ये लाला की बेटी की ही शादी होती है। अब यहाँ फायरिंग में मुन्ना भी बच जाता है और बच्चियाँ गुड्डू को भी उठा के ले जाती हैं। ये सब तो बच जाते हैं और साथ भोंसरी वाला चाचा भी बच जाता है, लेकिन ये बेचारी मुजरा करने वाली ऑन ड्यूटी अपने खाले की हकीकी से जा मिलती है और हम इसकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकेंगे। और दूसरी तरफ रतीश शंकर का बेटा अपने बाप का बदला लेने के लिए वापस आ गया। अब इसी सीन के साथ इस सीजन का होता है दी एंड। अब वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इसका पहला पार्ट भी लाजमी देखना। और अब बाय।